विश्व गुरु जहां होते थे तैयार, वो था गुरुकुल। जहां ज्ञान का था भंडार, वो था गुरुकुल। यहाँ के इतिहास के विषय में मैं बताऊं आपको कि प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा का ही एक ये स्थान था और गुरुकुल लोगों को समृद्ध बनाने का जो कार्य चलता था उनमें ये स्थान भी बहुत प्रमुख रहा है। यहाँ महर्षि कण्वा जो यहाँ के इस आश्रम के इस गुरुकुल के कुलपति थे प्राचीन काल में, और शास्त्रों में भी वर्णन इसका आया है कि विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के द्वारा ये कन्या उत्पन्न हुई है, नाम है शकुंतला। तो महर्षि कण्वा एक बार मार्ग में जा रहे थे तो मार्ग में एक कन्या पड़ी हुई मिली जो विश्वामित्र और मेनका के द्वारा उत्पन्न हुई थी। तो उस कन्या को उठा करके जब महर्षि कण्वा लाए, उसका नाम रखा शकुंतला। यहीं पे उसका पालन पोषण हुआ, यानी पोषित पिता महर्षि कण्वा उस शकुंतला नाम की कन्या के थे। यहीं पे शकुंतला का पालन पोषण हुआ है। और शकुंतला बड़ी हुई तो एक बार महाराज दुष्यंत शिकार करते करते यहाँ आए, आश्रम में पहुँच गए। आश्रम में पहुँचे तो उनके मन में विचार आया, थके हुए थे, थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। आश्रम में आकर के यहाँ उन्होंने एक स्त्री को देखा जिनका नाम है शकुंतला, और उनका इतना अनुपम सौंदर्य कि राजा उन पर मुग्ध हो गए। उनसे बात करी, विवाह किया, गंधर्व विवाह शकुंतला से हो गया। शकुंतला भी उन पर अनुरक्त हो गई क्योंकि शकुंतला भी एक क्षत्रिय पुत्री थी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्रह्मर्षि बन गए थे, तो क्षत्रिय की कन्या और राजा दुष्यंत भी क्षत्रिय थे, तो दोनों अनुरक्त हो गए, गंधर्व विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र हुआ, नाम है भरत। इस विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य किसी भी भेदभाव के बिना गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के मध्य निरंतर घनिष्ठ संबंध स्थापित कर छात्र छात्राओं को प्राचीन एवं आधुनिक विषयों की शिक्षा देकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास कर चरित्रवान आदर्श नागरिक बनाना है। अब हमारे मन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर इनके दिन की शुरुआत कैसे होती है। हमने देखा कि गुरुकुलीय शिक्षा के इस मंदिर में सबसे पहले वो होता है जो आपको किसी और विद्यालय में शायद ही देखने को मिले। सबसे पहले स्नान आदि से निमटने के बाद सारे ब्रह्मचारी यज्ञशाला में दिखाई देते हैं। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः स्वाहा। वंदना, यज्ञ, हवन इत्यादि करने के बाद सारे ब्रह्मचारी अपने अपने कमरे से थाली लेकर बहुत ही अनुशासित तरीके से पंक्ति बनाकर खड़े हो जाते हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे न जाने कब से ये लोग इस तौर तरीके में रमे हैं। मंत्रोच्चारण करते हुए ये ब्रह्मचारी भोजनालय की तरफ बढ़ते हैं। इनके मंत्रोच्चारण की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। कुछ देर के लिए ऐसा प्रतीत होने लगता है स्वयं देवता धरती पर आ रहे हैं। उसके बाद वो सब लोग बड़ी शालीनता से धीरे धीरे भोजनालय पहुंचते हैं और उनको भोजन परोसा जाता है। पुराने स्वरूप से बना उनके बैठने का स्थान उस भोजनालय को बेहद खास बना रहा था। फिर उन बच्चों ने आंखें बंद करके भोजन मंत्र शुरू किया। मंत्र बोलकर वो देवी अन्नपूर्णा का धन्यवाद करते नजर आए।
गुरुकुल की एक खासियत ये भी है कि सब मिलजुल कर एक दूसरे को खाना परोसते हैं और फिर साथ में बैठकर खाते हैं। महाभारत एवं स्कंद पुराण में भी कण्वाश्रम का उल्लेख है। एक तरफ महाभारत में इसे भरत का जन्म स्थान कहा गया है, वहीं स्कंद पुराण में इसे ऐसा तीर्थ स्थल माना गया है जिसके दर्शन प्रत्येक श्रद्धालु के लिए अनिवार्य थे। हालांकि कण्वाश्रम की स्मृति को जीवित रखने का सर्वाधिक श्रेय कालिदास को जाता है, जिन्होंने अपने संगीत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्वाश्रम को अमर कर दिया। कण्वाश्रम, जो किसी काल में एक समृद्ध गुरुकुल था, आज एक छोटा सा आश्रम है। आधुनिक भीम के नाम से विख्यात डॉक्टर विश्वपाल जयंत जी के अथक प्रयासों से दोबारा गुरुकुल की स्थापना की गई, लेकिन कई कारणों से धीरे धीरे इसकी स्थिति खराब होती चली गई और कोरोना के समय ये लगभग बंद ही होने को आ गया था। 1972 में गुरुजी हैं यहाँ डॉक्टर योगीराज विश्वपाल जयंत सरस्वती जी, जिन्होंने 1972 में यहाँ गुरुकुल की स्थापना करी। सुना भी होगा आप लोगों ने, आधुनिक भीम के नाम से उनकी प्रसिद्धि है उत्तराखंड में, पूरे भारत में। तो उन्होंने 1972 में गुरुकुल की स्थापना की और तब से गुरुकुल चलता आ रहा है। अब बीच में जब हम यहाँ आए तो उस समय तो शायद गुरुकुल किसी कोरोना की वजह से बीच में बंद करना पड़ा होगा, थोड़ा कोरोना की बीमारियाँ फैल गई थी, तो 2 साल से शायद गुरुकुल नहीं चल रहा था यहाँ। इसके बाद हमारे परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जिनके संरक्षण में हम रहते हैं, उन्होंने ही हमें पढ़ाया है और उन्हीं के सानिध्य में आज हम आश्रम की सेवा में भी हैं। ये समझे जिस प्रकार पोषित पिता होते हैं, उन्होंने भी हमारा बचपन से लेकर के पालन पोषण किया है और उन्हीं परमार्थ निकेतन में हम सेवा भी करते हैं। तो यहाँ गुरुजी ने भी पूज्य स्वामी जी से कहा होगा कि आप यहाँ भी गुरुकुल चलाइए, क्योंकि स्वामी जी का लक्ष्य है कि भारतवर्ष में प्रत्येक राज्य में एक गुरुकुल तो हो। इस गुरुकुल की सुबह योग से शुरू होती है। योग करने के बाद यज्ञशाला में हवन किया जाता है। जब हम वहां पहुंचे थे तब नवरात्रि समाप्त हो रही थी। उद्यापन के दिन संपूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ मां की पूजा आरती इत्यादि करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ मां की मूर्ति विसर्जन की तैयारी शुरू हुई। हम भी उन धर्मवीरों को बड़े ध्यान से देखते रहे, बिना रुके, बिना टोके। उन नन्हे नन्हे हाथों के द्वारा माता की विदाई की तैयारियां देखना बहुत अद्भुत पल था। कुछ ही देर में सारे ब्रह्मचारी अपने गुरु के साथ पंक्तिबद्ध होकर मंदिर से बाहर निकलने लगे। उनके द्वारा किया जा रहा मंत्रोच्चारण पूरे वातावरण में सनातन धर्म का माधुर्य घोल रहा था। गुरुकुल में पल पल की दिनचर्या तय है। हर विद्यार्थी को पता है कि उसे कब कब क्या क्या करना है। कक्षा शुरू होने का समय हो गया था, शायद इसीलिए उनके छात्रावास में हलचल शुरू हुई। हम भी देखना चाहते थे
उस गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। जब हम उनके कमरे में पहुंचे तो हमने देखा कि सारे ब्रह्मचारी स्नान आदि करके तैयार हो रहे थे। नन्हे नन्हे हाथों द्वारा धोती ऐसे बांधी जा रही थी मानो धोती बांधना इन्होंने बाल्यकाल से ही सीखा हो। पारंपरिक भारतीय वेशभूषा इन ब्रह्मचारियों पर बहुत निखर रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि ये कोमल हाथ धोती नहीं बांध रहे बल्कि भारतीय संस्कारों को पूर्ण जीवित कर रहे हो। इसके बाद ये सारे ब्रह्मचारी दूसरे कमरे की तरफ भागे। हम भी उनके पीछे गए और जो दृश्य देखा वो और भी अद्भुत था। एक छोटे से कमरे में एक आईना लगा हुआ था जहां सारे ब्रह्मचारी अपने माथे पर त्रिपुंड का तिलक बना रहे थे। सब किसी जल्दी में लग रहे थे। पूछने पर पता चला कि कक्षा शुरू होने वाली है। कुछ ही देर बाद सारे ब्रह्मचारी हाथों में किताब और ललाट पर त्रिपुंड लिए अपनी अपनी कक्षा की तरफ चल दिए। किसको सुना? एक बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर बिछी दरी पर बैठे ये ब्रह्मचारी अपने गुरुजी के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। संस्कृत से लेकर विज्ञान और हिंदी से लेकर अंग्रेजी तक की कक्षाएं लगाई जाती हैं। गुरुजी भी प्राचीन काल की प्रथानुसार ही चबूतरे पर बैठे अपने बच्चों को ज्ञान की अमृत धारा से पोषित करते हुए नजर आए। यहाँ के बच्चे संस्कृत भी उतने ही धारा प्रवाह बोलते हैं जितना अंग्रेजी। Namo Namaha. Good day. My name is Vishnu Dikshit. My father name is Naveen Dikshit. My mother name is Seema Dikshit. My hometown is Hatibarkala, Salawala, Dehradun. In current, I am studying in Pramat Vaidik Gurukul, Kanvashram. It is a great time here. We learn all subjects and in extra we learn Sanskrit and our historical Veds and our Nitya Karam also. It is a great time here. My dream is to be a Vyas, a Kathavachak. नमो नमः। मम नाम योगीराज भारद्वाज अस्ति। अहम पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्षे पठामि। अहम परमार्थ वैदिक गुरुकुलम कण्वाश्रमे पठामि। अहम अत्रैव वयं सर्वे ऋषिकुमाराः शिक्षा ग्रहणं कर्तुम् अत्रैव आगतवन्तः। अत्रैव सर्वविषये शिक्षां प्राप्तवन्तः। आङ्ग्लभाषायां विज्ञान सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, व्याकरण, साहित्य सर्व विषया शिक्षां प्राप्तवन्तः। अहं सर्वे ऋषिकुमाराः भारत देशस्य उज्जवल भविष्य कामनाया। इस गुरुकुल का आरंभ कुछ विद्यार्थियों के साथ कुछ फूस की झोपड़ियों में किया गया। बाद में धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए खेल बहुत जरूरी है। दोपहर के विश्राम के बाद इनके खेल का समय हुआ और हम भी पहुंच गए खेल के मैदान में। फुटबॉल, वॉलीबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी इनके खेल का हिस्सा था जिसे ये बड़ी कुशलता के साथ खेल रहे थे। इसके बाद समय हुआ संध्या भजन इत्यादि का और सब लोग पहुंच गए यज्ञशाला में। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उद्धार। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मुझ जने ओ साजे। इस तरह हमारी गुरुकुल यात्रा का पहला दिन संपन्न हुआ और हम निकल गए अगले गुरुकुल की यात्रा पर।